सीटीओ यानी कि कॉमर्स टैक्स ऑफिसर या जिसको हम कहते हैं वाणिज्य कर पदाधिकारी। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि इस 71वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी है और आप सभी लोगों को पता है कि लगभग सीटीओ के लिए 140 से 160 पोस्ट जो हैं ऐड ऑन होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर ये जो सीटीओ की वैकेंसी ऐड ऑन होने वाली है इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या इसकी एज क्राइटेरिया होनी चाहिए, क्या इसका जॉब प्रोफाइल है और इसकी चयन प्रक्रिया क्या होगी। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं कि आप सबने इस चीज को जरूर सुना होगा या कहीं ना कहीं पढ़ा जरूर होगा और ये पास हो चुका है कि सीटीओ की तकरीबन 140 से 160 सीट जो है यह ऐड ऑन होने वाली है 71st बीपीएससी के नोटिफिकेशन में। नाउ द कंसर्न इज कि कई लोगों को लगता है कि क्योंकि ये कॉमर्स टैक्स ऑफिसर या जिसको हम कहते हैं वाणिज्य कर पदाधिकारी का पोस्ट है, तो जैसा कि अगर हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एफएओ हो गया या इस टाइप के जो पोस्ट होते हैं उसमें एक एडिशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है। जैसा कि आप सबको पता है कि या तो मैथ्स, इकोनॉमिक, स्टैटिक या फिर कॉमर्स से आप ग्रेजुएट हो, तो क्या इसमें भी कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत होगी। तो सबसे पहले प्रश्न का उत्तर है कि क्वालिफिकेशन इसका क्या है। तो क्वालिफिकेशन की बात अगर हम लोग करते हैं इसका, तो एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। मैं फिर से बोलूंगा, एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। ग्रेजुएट मतलब कि या तो आप बीए हो, या तो आप बीएससी हो, या तो आप बीटेक हो, या तो आप बीकॉम हो। जिस प्रकार से आप 71वीं बीपीएससी का कोई भी ग्रेजुएट यानी कि अंडर ग्रेजुएट बच्चा जो कहीं से भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट है वह इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। नाउ द कंसर्न एज की क्या इसका एज होगा, एज क्राइटेरिया क्या इसकी होने वाली है। तो एज क्राइटेरिया वही जो बीपीएससी की होगी, 21 से लेकर के 37 तक की बात है। ये जनरल का मैं बता रहा, बाकी अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन आप कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट कंसर्न कि सर एज पता चल गया, क्वालिफिकेशन पता चल गया, इसके सिलेबस में क्या कुछ अंतर होगा। तो मेरे भाई कोई सिलेबस में अंतर नहीं होगा। जिस प्रकार से अन्य सारे पोस्ट जो हैं वह पोस्ट होते हैं उसी प्रकार से इस पोस्ट में भी आपको वही सारी चीजें मिलेंगी जो बीपीएससी के थ्रू ही आपको सिविल सर्विस के थ्रू ही जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस के थ्रू जो है कराया जाएगा। तो सिलेबस इसका क्या है, तो सेम एज बीपीएससी जो 71st बीपीएससी का सिलेबस है, चाहे प्रीलिम्स का हो, मेंस का हो या फिर जो इंटरव्यू का हो, उसी के आधार पर होगा। नाउ द कंसर्न इज कि कैसा जॉब है, तो बड़ा शानदार जॉब है। आपको बताते चले कि यह जो जॉब है, यह जॉब अगर हम लोग बात करते हैं तो यह जॉब जो है लेवल 9 का जॉब है। लेवल 9 का जॉब यानी कि वही जॉब यानी कि जिसको हम कहते हैं 5400 ग्रेड पे, जिसमें आपको मिलता है 5400 ग्रेड पे वाला जॉब है। और ये वही जॉब है जिसमें मतलब मोटा मोटी समझिए जो एसडीएम का है, एफएओ का है, ऐसे तमाम तरह के जो हायर डीएसपी का है। तो ये लेवल 9 का जॉब है, इस चीज को ध्यान रखना है। अब दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं सीटीओ के बारे में, तो सीटीओ पहले जो है एसटीओ के नाम से जाना जाता था, फिर वैट के इंट्रोडक्शन के बाद और जीएसटी के इंट्रोडक्शन के बाद एसीएसटी के नाम से जाना जाने लगा, जो एक होता है आपके एसएससी के थ्रू होता है। बट बीपीएससी जो है ये एक राज्य स्तर पर जो है वाणिज्य कर पदाधिकारी का करने जा रहा है। अब अगर हम लोग बात करते हैं इसके जॉब प्रोफाइलिंग के बारे में, तो आप सब देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन को कि वाणिज्य कर विभाग के कार्यालय में बिहार वित्त सेवा के पदाधिकारी के कुल स्वीकृत पदों की संशोधित पदवार पूर्ण निर्धारित की गई है, जिसके तहत हम लोग कहते हैं पूर्ण निर्धारित की गई है, जिसके तहत हम कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि ये नया पोस्ट जो बना था उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट जो है यहाँ पे आपके दिए गए हैं, जिसके तहत अगर हम लोग बात करते हैं कि इसका जॉब क्या होगा, जॉब प्रोफाइलिंग क्या होगी, तो आपको बताते चले कि यह जो है मतलब मोटा मोटी समझ लीजिए कि आपका पोस्टिंग जो है आपके वाणिज्य कर विभाग बिहार पटना में भी हो सकता है, या फिर आपका पटना के बाहर भी हो सकता है, या फिर आप किसी अन्य जो हम कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट में भी, अंचल में भी हो सकता है, या फिर आपके ब्लॉक्स में भी हो सकता है, जिले में भी हो सकता है। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग जगहों पे हो सकता है। क्या इससे पहले कि ये फॉर्म आई थी? जी हाँ दोस्तों, 64वीं बीपीएससी में ये फॉर्म जो है आई थिंक एड ऑन हुआ था। आप देख सकते हैं कि ये 64वीं बीपीएससी में ये फॉर्म एड ऑन हुआ था। अगर आप देखिएगा तो ये 64वीं बीपीएससी वाणिज्य कर विभाग जो है देखिए लेवल 9 का जॉब है, ये एड ऑन हुआ था और उस समय में भी इसकी पोस्टिंग यहाँ से हो रखी थी। और इस बार जो है सीटीओ की लगभग 140 से 150 सीट या 160 सीट भी हम कह सकते हैं एड ऑन हो रही है। इससे रिलेटेड अलग से हमने वीडियो बनाया भी था, तो आपके लिए एक बड़ा सुनहरा मौका है। एक तो ऐसी 1250 सीट है, ऊपर से सीटीओ और कुछ डीएसपी के सीट्स भी एड ऑन होने वाले हैं और मोटा मोटी मान के चले 1450
50 सीट के आसपास आपको टोटल देखने को नजर आएगा। तो इतनी सीटें हैं और इतनी सीटों की तैयारी आपको करनी है तो शानदार जानदार तरीके से कीजिए। अगर आप खुद से पढ़ पा रहे हैं सारे सब्जेक्ट को, क्योंकि सिलेबस बिना फिनिश किए आप एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते हैं, तो आपको सिलेबस फिनिश करना जरूरी है। अगर आप खुद से सिलेबस को फिनिश कर पा रहे हैं तब तो बेस्ट है, इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन अगर आप खुद से सिलेबस को फिनिश नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों आपको हम बताते चलें कि आप सबके लिए है हमारे पास एक क्रैश कोर्स। अब इस क्रैश कोर्स के बारे में जान लीजिए। पहले स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आप जाइएगा, यहाँ पे सिंपल सा सर्च में एक बार जा करके आप 71 सर्च कीजिएगा। जैसे आप 71 सर्च कीजिएगा तो देखिए प्रीलिम्स क्रैश कोर्स 2 लीजिएगा। 1 वाला ऑलरेडी चल रहा है, 2 वाला आने वाला है। इसमें आपको बाय नाउ पे आना। इस कोर्स की खास बात आपको बताते चले कि 400 घंटे में हम आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स को कवर अप इसमें करा देंगे। एक एक सब्जेक्ट को, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, बिहार स्पेशल हो, सारे के सारे सब्जेक्ट जो कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से है उसको हम लोग यहाँ पे कवर अप करा देंगे। और इसके बाद इस कोर्स की खास बात है कि इसमें हम बिहार स्पेशल टॉपिक के ऊपर विशेष ध्यान देंगे। हम लोग इसमें आपको मेंटरशिप देते हैं और ये मेंटरशिप आपको आपके हिसाब से रूटीन बना करके सही तरीके से, अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो देगा। आपको सुबह शाम जिस हिसाब से आप पढ़ना हो, किस सब्जेक्ट में आप कमजोर हो तो उस हिसाब से आपको करता है। इसके अलावा इसमें हम लोग प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज देते हैं, यानी कि आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आपको टेस्ट सीरीज यहीं पे मिल जाता है। क्लास क्लर्क्स और नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में A4 साइज में मिलता है, हैंड रिटन नोट्स मिल जाता है। और अगर आप मेरा कोड लगाते हैं आदि लाइव तो मेरी तरफ से एडिशनल डिस्काउंट भी आपको मिलेगा और साथ ही साथ मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप भी। ये मेंटरशिप अलग होगा और मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप अगर आप मेरा कोड लगा के इस कोर्स में इनरोल करते हैं तो आपकी सारी समस्या और आपको कहीं पे भी दिक्कत होगी तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। तो आदि लाइव कोड को लगा करके 4,499 रुपए यानी कि लगभग 4500 रुपए में आप इस कोर्स में इनरोल कीजिए और अपनी तैयारी का झंझट जो है वो हमारे पर छोड़ दीजिए। बिल्कुल जामदार और शानदार तरीके से आपको इसमें क्लास नोट्स, PDF मास्टर जो लिखाएगा वो अलग से, जो आपका हैंड रिटन नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया, सब कुछ इसमें आपको इंक्लूड हो जाएगा। तो आप तैयारी कीजिए अच्छे तरीके से। अब लेट किस बात का। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।